हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कालेदम करार, परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे। बड़ी अदालत से फैसला आ गया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही का बतौर वजीर आला नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनों का जश्न, पीटीआई फैसलाबाद मरकजी ऑफिस बी टाइप पर कारकुनान का जश्न, भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की गईं। जंग में पीटीआई के साबिक जिलाई सदर मलिक जाहिद हुसैन खोखर ने कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की। कारकुनों का खूब हल्ला गुल्ला। चिन्योट में उम्मीदवार पीपी 94 महर खालिद आराई के डेरे पर जश्न का समा। फैसलाबाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल, परवेज इलाही के वजीर आला बनने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती फैसले पर जश्न जारी। गुलाम मोहम्मदाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी और भंगड़े डाले गए। साबिक MNA शेख खुरम शहजाद की शिरकत। हुकूमत ने बिजली के सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी, 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया। आइंदा माह में 3.5 रुपये का झटका लगेगा। अक्टूबर में बिजली मजीद 91 पैसे महंगी हो गई। सार्फिन पर 850 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों की बिजली का यूनिट महंगा करने की शदीद मजम्मत। कमाई कोई नहीं, खर्चे ही खर्चे हैं, बिल भरें या पेट, अवाम का हुकाम से सवाल। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ कि ਅਸੀਂ मजबूर हो गए हैं। मौसम बेहतर हो गया मगर बिजली की लोड शेडिंग से जान ना छूटी। टोबा में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिजली आती नहीं, काम कैसे चलेगा। घरेलू के साथ कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किल में। फैसलाबाद वकला चैम्बर में कई रोज से बिजली की गैर एलानिया बंदिश। वकला को केसेस की तैयारी और ड्राफ्ट तैयार करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुल्की सियासत में बेयकीनी की सूरत हाल। डॉलर मौका पाकर मजीद तगड़ा हो गया। रुपए को मुसलसल रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 5 पैसे महंगा। मुल्की तारीख में पहली बार $1 233 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 236 रुपये में फरोख्त होने लगा। ब्लैक में भी बेचे जाने की शिकायत सामने आ गई। डॉलर की उड़ान। शोबा सेहत पर भी हमले को तैयार। फैसलाबाद में एनेस्थीसिया और दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत। हुकूमत ने ध्यान ना दिया तो शोबा सेहत को बड़े धचके का सामना करना पड़ सकता है। मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर मियां तनवीर ने खदशात से आगाह कर दिया। गोजरा में भी इंसुलिन, पैनाडोल, एपीवॉल जैसी जरूरी अद्वियात नायाब होगी। बेडपिकॉन, लोप्रन और बेस्कोपॉन भी नायाब अद्वियात हासिल करने के लिए शहरी ख्वार होने लगे। फैसलाबाद में प्रेस के कारोबार पर भी महंगाई की यलगार। प्रेस मटेरियल कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कागज का फी बंडल 5000 से बढ़कर 12500 का हो गया। स्याही 600 से बढ़कर 1850 रुपये पाउंड। गत्ता फी रिम 1600 से बढ़कर 3200 रुपये का हो गया। टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में इजाफा नामंजूर। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्टर्स ने 2 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे दी। कहा, मुतालिबात मंजूर ना होने तक मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। दूसरे मरहले में हम हुकूमत को चाबियां पेश करेंगे और तीसरे मरहले में अगर हमें सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का कारोबारी अफराद को एनर्जी बहरान से निकालने के लिए इक़दाम। 1 अगस्त से गैस और बिजली के सप्लाई 9 MMBTU और 9 सेंट पर फ्राहम की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बिजली सब्सिडी कीमत में 20 अरब जबकि गैस के लिए 40 अरब की सब्सिडी देगी। कीमतों का इतलाक CC की मंजूरी के बाद होगा।
मॉनसून फिर बरसेगा, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद और दीगर अजला में 27 से 31 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। हालिया बारिशों से दरियाओं में तगयानी। जंग के हेड तरीमों पर पानी की आमद 98,074 अखराज, 90,574 क्यूसिक। हेड खान की और हेड कादराबाद पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब के करीब 15 से ज्यादा बस्तियां जेरे आबाई। मसले भी मुतासर होने लगी। उधर दरिया का हिफाजती बंद शदीद खतरे में। 40 फुट चौड़े बंद का निस्फ हिस्सा पानी से बह गया। मजीद तोगयानी आई तो जंग शहर के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने की अपील कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर अहमद कमाल का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, अद्वियात और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। मुर्दे जानवर भी डाल देते हैं और इसकी बदबू आती है और ये फिसल जाता है ज़्यादा। हमारे को बहुत तकलीफ होती है जी, इसलिए इसका बंदोबस्त मिट्टी से किया जाए जी। मुफल टूटा खुदा खुदा करके जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में तकरीबन 1 साल से बंद आईसीयू वार्ड फॉल कर दिया गया। 5 डॉक्टरों की तैनाती भी कर दी गई। मुखैर हजरात की जानिब से फराहम किए गए 5 वेंटिलेटर्स डॉक्टर न होने के सबब बंद पड़े थे। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने की, लेकिन सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकी। हुकूमत ने छुट्टियों में किताबें देने का ऐलान किया था। किताबें और छुट्टियों का काम न मिलने से बच्चों के 2 माह जाया हो गए। 1 अगस्त से किताबें ना मिली तो दाखिला मुहिम भी मुतासिर होगी। रेलवे मुलाजमीन और बुजुर्ग मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। निजी ठेके पर चलने वाली ट्रेनों में भी बुजुर्ग मुसाफिरों को फ्री सफर की सहूलत मिलेगी। 70 साल से जायद उम्र पर सफर के लिए आधी कीमत पर टिकट मिलेगा। सर सैयद एक्सप्रेस और बदर एक्सप्रेस निजी ठेके पर चलती हैं। हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज वैली का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड। एफडीए ने हाउसिंग सोसाइटी के तीनों फेज का रिकॉर्ड नैब को अरसाल कर दिया। फेज 2 के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्जेस डेवलपर ने अदा न किए। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्री और सर्विसेज बंद कर दी गई। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। बीएफ सन्स नामी कंपनी बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में मुलविस निकली। रीजनल टैक्स दफ्तर ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने के लिए तहकीकात जारी है। बैनुल हराम की आमद फैसलाबाद सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुसल्लमीन कमेटी का सर्किट हाउस में इजलास हुआ। डिवीजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन, आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अल्फा और सीपीओ सईद अली नासिर रिजवी, रीजनल अमन कमेटी और सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुसल्लमीन कमेटी के उलमा ने शिरकत की। उलमा कराम ने इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम इंतजामात को सराहा। डेप्यूटी कमिश्नर जाहिद सुहेल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप्स कमेटी का इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया जरियाब साजिद कम्बो, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल उमर सरवर, सिविल डिफेंस सुई गैस महकमा माल के अफसरान भी मौजूद थे। जिला में पेट्रोल पंप की तनसीब के हवाले से एनओसी के अजरा के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की दरख्वास्तों का बगौर जायजा लिया गया। अहमद हसन रांझा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद तैनात। अहमद हसन रांझा इससे कबल एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू डीजी खान तैनात थे। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का नाकिस कारकर्दगी पर पटवारियों के खिलाफ एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर 6 पटवारियों को मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुअत्तल पटवारियों की महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई। एमडी वासा अबू बकर इमरान ने बिलों की अदम अदायगी वासा मुश्किलात की बड़ी वजह करार दे दी। बोले, वासा का टैरिफ 70 साल पुराना है। 70% शहरी फिर भी बिल नहीं भरते। सेवरमेंट की तनख्वाहों की अदायगी और जनरेटर चलाना मुश्किल हो जाता है। तामीरशुदा घर 4 साल बाद फरोख्त करने पर टैक्स की छूट खत्म करने का मामला। ऐसे कवानीन से प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स डेवलपर का हंगामी इजलास, टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 67वीं
सालगिरह की तकरीब पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर राणा नईम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन की शिरकत, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, साबिक सदर खवातीन विंग सकीना चौधरी की भी शिरकत। साबिक वाइस चेयरमैन वासा लीगी रहनुमा मियां इरफान मनान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इरफान मनान साबिक MNA मियां अब्दुल मनान के साहबजादे हैं। फैसलाबाद में ज़मीन.com के ज़ेर-ए-तमाम सतारा हाइट्स के प्रोजेक्ट द एच माल के हवाले से तकरीब हुई। ज़मीन.com के रीजनल ऑफिस सोसा रोड में मुनक़दा तकरीब में तुर्किश वफ़द की ख़ुसूसी शिरकत, ग्रीन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट्स के चेयरमैन आदिल ने क़यादत की। एलिया केयर होम सेंटर फैसलाबाद में ख़ुसूसी बच्चों के लिए मैंगो पार्टी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई गई। बच्चों की भरपूर शिरकत। DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल्ला सत्तार भी पार्टी में शरीक हुए। और 15वीं कोरियन एम्बेसडर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप फैसलाबाद के होनहार खिलाड़ी गुफरान की नुमाया कारकर्दगी, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।